सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से देश में SC/ST आरक्षण पर सियासत तेज है। विपक्षी नहीं सत्ता पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के विरोध में उतरा है। दलित राजनीति की अलमदार पार्टियां इस मामले में केंद्र सरकार पर संसद में अध्यादेश लाने का दबाव बना रही हैं। सर्वोच्च अदालत के फैसले पर दलित चेहरे बसपा मुखिया मायावती, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसकी मांग भी उठाई है, जिससे मोदी सरकार दलित आरक्षण के मसले पर अपनी घेराबंदी होती देख रही है। शायद इसलिए ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के दलित नेताओं के हुंकार के बाद भाजपा सांसद प्रधानमंत्री से इस मसले पर मुलाकात करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों को इसका समाधान निकालने का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि अगस्त माह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण मामले में फैसला आया था। सर्वोच्च अदालत के 7 जजों की बेंच ने SC/ST आरक्षण में आरक्षण देने पर बड़ा फैसला सुनाया। फैसले में क्रीमी लेयर के वर्गीकरण की बात कही गई है, लेकिन ये सुप्रीम फैसला आने के बाद से देश की राजनीति के आरक्षण के मसले पर गर्मा गई है। SC/ST के कोटे में कोटा देने पर दलित नेता मुखर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढुलमुल बताते हुए मोदी सरकार से संसद में इसके खिलाफ बिल लाने की मांग कर रहे हैं, जिससे मोदी सरकार के सामने आरक्षण पर मुसीबत खड़ी दिख रही है। ऐसे में देश का मूड और सियासी माहौल भांपकर बीजेपी इस पर रणनीति बनाने में जुटी है। भाजपा के SC/ST सांसद भी अब पीएम मोदी से इस मामले पर मिल रहे हैं। शुक्रवार को संसद भवन परिसर में सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। इस दौरान भाजपा सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट से SC/ST आरक्षण पर आए फैसले को लेकर पीएम को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कोटे में कोटा मामले पर विरोध जताते हुए पीएम मोदी से अपना पक्ष रखा है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री की ओर से SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देने का आश्वासन मिल गया है। राजनीति के जानकार इसको दलित आरक्षण पर सियासी पेंच फंसता देख सरकार की संसद में अध्यादेश लाने की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि SC/ST कोटे में कोटा देने के फैसले और सरकार पर नेताओं के बयान देखें तो अयोध्या से सपा के दलित सांसद अवधेश प्रसाद पासी ने प्रधानमंत्री के वादे पर आशंका व्यक्त की है। अवधेश पासी ने कहा कि मोदी ने जितने वादे किसान, नौजवान, महिला और देश की जनता से किए हैं, उनको आज तक पूरा नहीं किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने, जो नौजवान हमारे देश की दौलत है, किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होता है, देश के नौजवान युवा होते हैं। उनको आश्वस्त किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये कहा था 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। विदेशी धन के बारे में बोले थे, किसानों के बारे में बोले थे। क्या उनकी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी हुई? वहीं बसपा मुखिया मायावती भी मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा चुकी हैं। मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है, जबकि भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस फैसले को दलितों की आवाज उठाने वालों को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। दरअसल सर्वोच्च अदालत से दलित कोटे में कोटा का फैसला आने के बाद से भाजपा उसे अपने हिसाब से तोलने में लगी थी। इसीलिए देश की सत्तारूढ़ पार्टी इस पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही थी, क्योंकि इस पर फायदे और नुकसान का गुणा भाग उसके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दलित आदिवासी समाज के खिलाफ मोटे पर देखा जा रहा है। इसलिए दलित आधारित राजनीति करने वाली मायावती, चिराग पासवान और चंद्रशेखर आजाद ने इस फैसले के खिलाफ बिगुल बजाया, जिससे भाजपा को इसके भविष्य में नुकसान का अंदेशा नजर आया। शायद उसी को देखते हुए शुक्रवार को बीजेपी ने अपने करीब 100 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को भेजा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के दलित सांसदों की अधिकतम संख्या रही। ऐसे में दलित नेताओं की बयानबाजी पर देश की राजनीति में मुद्दे को हवा मिलती देख मोदी सरकार इस पर विचार करने को मजबूर हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के भरोसा देने वाली बात को सरकार के संसद में बिल लाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो देश की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव भी भविष्य में होते दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।